हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। देखिए सीटेट के एग्ज़ाम चल रहा है और बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिया। उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिनका कंप्यूटर से लेना देना नहीं है उनको। तो चलिए बताता हूँ क्या करना है। देखिए इसमें वेबसाइट में मॉक टेस्ट दे रखा है, सीटेट वालों ने बता रखा है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा। बिल्कुल उसी हुबहू आपको स्क्रीन पर वो दिखाई देगा। तो किस तरह से एग्ज़ाम आएगा वो देख लेते हैं। तो मॉक टेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जब आप अपने लैब में जाएंगे जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर सबसे पहले ये पेज आपको खुला हुआ मिलेगा। यहाँ आपको अपना फ़ोटो दिखेगा, यहाँ नाम वगैरह दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ आपको रोल नंबर या पासवर्ड डालना पड़ेगा। रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर वो वहाँ पे बता देंगे। या तो आपको भरा हुआ मिलेगा या आपको डालना होगा। अगर आपको भरा हुआ नहीं मिलता है, आपको डालना है, तो यहाँ देखिए कीबोर्ड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। एक तो ये तरीका है, या दूसरा यहाँ जो आपको कीबोर्ड मिलेगा जो आपका होता है कंप्यूटर का वो ले लीजिए। अदरवाइज सीधे जो छोटा कीबोर्ड है यहाँ से लीजिए, क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी रोल नंबर है जैसे 9, 7, 5, 6 कुछ इस तरह का नंबर है तो आप इसको क्या करना, डाल देना। और डालने के बाद क्या कर देना, क्लिक कर देना। अगर कुछ गलत हो जाए तो बैक स्पेस होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे और इसको हटाना है तो क्लिक कर दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जनरली आप जो आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड मिलेगा उससे भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ बस क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से टाइप नहीं करना है तो आपको जो कीबोर्ड दिया जा रहा है ये वाला कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ कर लीजिए, इसी तरह से यहाँ कर लीजिए, ठीक है। तो कीबोर्ड के दो ऑप्शन हो गए, एक तो आपको फिजिकल कीबोर्ड दिखेगा कंप्यूटर के साथ और दूसरा आपको वो नहीं लेना है तो इससे ले लेंगे। आगे चलते हैं, आगे जाके साइन इन कर देना है। जब हम साइन इन करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब ये इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में अंग्रेजी में पढ़ने हैं तो यहाँ से जाके क्लिक करिए व्यू इन पे। देखिए मैं कर्सर घुमा और यहाँ आपने हिंदी ले लिया, जैसे कि हिंदी में पढ़ लीजिए। आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए तो वो जो चीज दिखाई देगा सफेद में, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, यानी सवाल आपके सामने उत्तर नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और आपने उत्तर दे दिया, सेव करके अगले क्वेश्चन पे जा चुके हैं तो ग्रीन हो जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नेक्स्ट चल देना। फिर यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज करना कि पेपर किस में देना चाहते हैं, हिंदी में कि इंग्लिश में। तो आप मैक्सिमम अगर हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी चूज कर लेना, इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश। मैंने हिंदी चूज कर ली। फिर आपने कहा कि मैंने निर्देश पढ़ लिए तो उस पर क्लिक कर देना इस बॉक्स पे। जब क्लिक कर देंगे और ये सब आपको जो इन्विजिलेटर है बताएगा कि अब ये करिए, अब ये करिए। बहुत स्टेप में होगा, 10-15 मिनट का प्रोसीजर होगा। हम तो यहाँ 1 मिनट में कर रहे हैं लेकिन ये 10-15 मिनट का प्रोसीजर है। और जैसे ही ये सब कुछ कर देंगे, आपने पढ़ लिए निर्देश, तो आपका आएगा आई एम रेडी टू बिगिन। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आपका टाइम चल रहा है, 150 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो 2.5 घंटे मिलेंगे, यहाँ आपका काउंटडाउन चालू रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर देखना है, यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है दोनों, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, पेपर। एक बॉक्स तो ये दिखाई दे रहा है आपको, एक बॉक्स ये दिखाई दे रहा है, और ये लैंग्वेज के पे ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है। यानी कि लैंग्वेज में ब्लू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर क्लिक हो रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे जाना है। सबसे पहले नंबर पे आके क्लिक कर देना। या तो आपको पहले ही क्लिक मिलेगा या नहीं। तो 3 पेपर की कैटेगरी है, यानी आपके जो 5 पेपर है वो 3 कैटेगरी में 3 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन तो ये रहा, दूसरा सेक्शन ये रहा और तीसरा सेक्शन ये रहा। तो आपको क्या करना है, जो पहला सेक्शन है इसमें 3 पेपर मिलेंगे। देखिए इनके नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि ये जो क्वेश्चन खुला आया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट का है। इसके बाद है मैथमेटिक्स और इसके बाद है एनवायरनमेंट। यानी कि जो पहला सेक्शन है इसके 3 पार्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट, जो कि सभी के लिए कॉमन है। तो आपके जैसे इसके क्वेश्चन टिक करा, ये टिक कर दिया, तो आपको क्या करा, सेव करना होगा। यहाँ पे देखो ये सेव दिख रहा है, कर्सर को इधर देखो, सेव एंड नेक्स्ट, नीचे आ गए। आपने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अगले क्वेश्चन पे गए, जैसे कि ये नहीं आ रहा, छोड़ दिया। रेड वो हो रहा है जो क्वेश्चन आपकी नजरों से गुजर चुका है और आपने टिक नहीं लगाया है, और ग्रीन वो हो रहा है जिसपे आपने टिक लगा दिया और साथ में यहाँ देखो ये सेव वाले बटन पर सेव कर दिया है, ठीक है जी।
अगर आपने क्या करा, यहाँ टिक कर दिया और सेव ना करके माउस से अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए तो ये आपका सेव नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, सेव करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पे यहाँ क्लिक करा और क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से जैसे आपने क्वेश्चन टिक कर दिए। अब आपको ये क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है, अधूरा दिख रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए जो माउस होता है ना, उसकी बॉल को ऊपर नीचे करिए। जब आप माउस की बॉल को ऊपर नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्वेश्चन पूरा दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे ही है, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो आप क्या करिए, माउस की बॉल, माउस के कर्सर को इधर लाइए और बॉल को ऊपर नीचे करिए, तो ये एक बार में सारे दिख जाएंगे, 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन। ठीक है, हम और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने सेव करते ही हम ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि एक टिक लगाया, ग्रीन हो गया, ये टिक लगाया, फिर ये भी ग्रीन हो गया। अब ऐसे करते करते आपने सारे टिक लगा दिए और आगे बढ़ गए। अब आपने देखा मेरा कौन सा क्वेश्चन रह गया, तो भाई जो रेड वाला क्वेश्चन है सीधे उस पर टिक करो, उस क्वेश्चन को पढ़ो, आ रहा है तो टिक लगा दो। अब और कौन सा है, कर्सर पे जाओ, उसी क्वेश्चन पर टिक करो। ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन खोलना है। ग्रीन वाले पे आंसर लग चुका है, रेड वालों पर आपको लगाना है और व्हाइट वाले भी आपने अटेम्प्ट नहीं करे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ये टिक लगाया, ये आगे बढ़ गए। तो ये हमने चाइल्ड डेवलपमेंट देखा। इसी तरह से पहले सेक्शन का पहला पार्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट हो चुका है। अब दूसरा पार्ट, मैथमेटिक्स करना चाहे मैथमेटिक्स कर दिए, इन्वायरमेंट करना चाहे इन्वायरमेंट करिए। मैं कहता हूँ आप सीरियल वाइज चलिए। मैथमेटिक्स के अगर आपको सवाल नहीं आ रहे मतलब न्यूमेरिकल वाले, तो पेडागोजी लगा डालिए, क्योंकि लाइन से चलेंगे सिरदर्दी कम रहेगी। और इस तरह से लगाया, और देखो आपको ऑप्शन चेंज करना हो, जैसे कि ये ऑप्शन नहीं गलती से लग गया तो आप क्या करिए, अगला ऑप्शन दबा दीजिए। इसमें गोले की तरह नहीं है, जो ऑप्शन आप चाहते हैं उसको क्लिक करिए और फिर क्या कर दिए, सेव कर दिए। सेव करने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन सेव हो गया है, नहीं आपने कहा आंसर चेंज करना, तो कर सकते हैं भाई सेव होने के बाद भी। बस आंसर चेंज करने के बाद तुम्हें दोबारा से सेव करना पड़ेगा। दोबारा से सेव करेंगे तो देखो आंसर अब सी पे, ये वाला डी पे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये क्या और क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, ये लिया आपने और ये मैंने सेव करा, ग्रीन हो गया। सेव करते ही ग्रीन हो जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पड़ जाता है। सेव एंड नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन पे आगे ले जाएगा। इस तरह से हमने ये कर दिया। फिर इस मैथ कर ली, मैथ के बाद क्या कर लिया आपने, एनवायरमेंट कर लिया। अब एनवायरमेंट कर लिया, एनवायरमेंट के क्वेश्चन करे। ठीक है, आगे बढ़े, एनवायरमेंट करे, इस तरह से टिक लगाया, एनवायरमेंट करा। इस तरह से आपका सेक्शन फर्स्ट का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट यानी 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। अभी आपने कर लिया, अब आप चाहते हैं कि मैं एक बार में जितने हो गए ठीक है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन या तो मैं बाद में करूंगी, या आपको लग रहा है कि अभी करना है तो फिर सीडीपी पे चले जाइए, मैथमेटिक्स पे चले जाइए, एनवायरमेंट पे चले जाइए। नहीं लगता आपको करना है कि बाद में करना है, तो आप क्या करिए, लैंग्वेज वाले पेपर पे आइए, जो 2 पेपर है। आप वाले सेक्शन को दबाएंगे, आपको हिंदी चूज करनी है तो हिंदी वाले पे जाइए, इंग्लिश चूज करनी है तो इंग्लिश वाले पे जाइए। जैसे आपको हिंदी चूज करी, आपने पहला लैंग्वेज हिंदी चूज करी, इंग्लिश पे हिंदी पे गए, और जो बॉक्स है इस पर क्या कर देना, चेक बॉक्स क्लिक कर देना। क्लिक करके यानी कि आपने हिंदी चूज कर ली है, जो लैंग्वेज चूज करना उस पर जाके चेक करना और फिर क्या करिए, टिक लगाइए, सवाल करते जाइए। ठीक है, ये बॉक्स पर टिक लगाना है, जो भी आप चूज कर रहे हैं, हिंदी चूज कर रहे हैं हिंदी, इंग्लिश चूज कर रहे हैं हिंदी। ये क्या है, सेक्शन 2 में 2 पार्ट है, इंग्लिश हिंदी जो चूज करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब ये भी मान लो आपने पूरी निपटा दी लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज सेकंड के लिए आप थर्ड सेक्शन में जाएंगे, फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन। अब थर्ड सेक्शन में भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ तो इंग्लिश और हिंदी लिखा आ रहा है, आपके लिए संस्कृत भी आ सकता है, तो आप संस्कृत भी चूज करेंगे। जो भी अगर मान लीजिए संस्कृत का बॉक्स आता है तो संस्कृत के बॉक्स पर क्लिक करना। मान लीजिए आपने हिंदी चूज करी है या दूसरी इंग्लिश चूज करी है, तो इस तरह करना और फिर इस बॉक्स पर क्या करना, टिक कर देना। जैसे आप टिक कर देंगे, मान लेंगे कि आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले ली है, आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत। अब आप क्या करेंगे, टिक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपको मैं लास्ट बात ये बताना चाह रहा हूँ, इस तरह से आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आपको मन करे कि यार मेरे सीडीपी के क्वेश्चन देखने हैं, मैथ के क्वेश्चन देखने हैं, ईवीएस के देखने हैं, तो आप क्या करना, फर्स्ट सेक्शन पे जाके क्लिक करना
और फर्स्ट सेक्शन की क्लिक किया, देखो आपको ये तीनों सेक्शन दिख जाएंगे। ये CDP खुल जाएगी इधर से, इससे मैथमेटिक्स खुल जाएगी और इससे इन्वायरमेंटेड। अब क्योंकि तुमने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे होंगे इन्वायरमेंट के मान लीजिए, तो आपको जो क्वेश्चन रेड दिखाई दे या जो व्हाइट दिखाई दे सीधे उस पर आके क्लिक करना और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, झंझट में फंसना नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम कहीं भी किसी भी समय पर किसी भी पॉइंट पे हम जा सकते हैं। ठीक है, बस उम्मीद ये करना कि आपको जो है, अब जैसे ये पैसेज आ गया इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में पैसेज आएगा, माउस की जो बॉल होती है कर्स, ठीक है, उससे ऊपर नीचे कर लेना तो ये पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। मैं कह रहा था कि आप किसी भी समय पर इस क्वेश्चन पेपर के किसी भी पार्ट पे जा सकते हैं, किसी भी समय पर आप इस क्वेश्चन पेपर के किसी भी पार्ट पर जा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे मान लीजिए EVS का क्वेश्चन करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पेपर में जाऊंगा और EVS का क्वेश्चन नंबर 19 अटेम्प्ट कर लिया। अब मैंने कहा यार मुझे तो चाइल्ड डेवलपमेंट का करना है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मैं 15वां क्वेश्चन कर लिया। ये कब होगा, आखिर के समय पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब हो जाएगा आपका समय अपने आप यहाँ खत्म होगा, तो यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा, टाइम खत्म होने का पेपर खत्म हो जाएगा और यहाँ अपने आप ही ये पेपर सबमिट हो जाएगा। आपको कोई सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, बस समय अपने आप पूरा खत्म हो जाने दीजिएगा। और जो आपके इन्विजिलेटर है, कोई डाउट हो उनसे पूछिएगा। तो थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो मेरा नंबर है, मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के भी थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रेडी रहूंगा। ओके, धन्यवाद।